वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत उसके कोफैक्टर्स यानी सहगुणनखंड, माइनस यानी उपसारिक, एलिमेंट नोटेशन यानी किसी अवयव का नोटेशन कैसे किया जाता है और एक थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। ये थ्योरम आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन जे वगैरह में पूछा जाता है। तो डेल्टा डैश मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स यानी सहगुणनखंडों से बने हुए सारणी को हम इस प्रकार से प्रकट करते हैं। सो लेट्स कम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट। मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट दिया गया है डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू r1 यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका हम एक्सपेंशन करते हैं। और जब हम पहला एलिमेंट a1 लेते हैं तो इसकी ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो फिर b2 c3 माइनस c2 b3 b2 c3 माइनस c2 b3। इस प्रकार से जब हम दूसरा एलिमेंट b1 लेंगे तो यहाँ क्रमशः चिन्ह परिवर्तित होता है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो प्लस, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में माइनस हो जाएगा। और ये b1 अब देखें जब b1 का कॉलम और b1 की रो छोड़ देंगे तो हमें जो माइनस प्राप्त होगा वो a2 c2 a3 c3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a2 c3 माइनस c2 a3। तो a2 c3 माइनस c2 a3। अब जब नेक्स्ट एलिमेंट c1 लेते हैं तो c1 की रो और कॉलम छूटने पर हमें ये माइनस प्राप्त होगा, इसको हम उपसारणी कहते हैं यानी a2 b2 a3 b3। ये एक छोटा डिटर्मिनेंट है, ये एक छोटा डिटर्मिनेंट है, इसको हम उपसारणी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a2 b3 माइनस b2 a3। तो c1 के कोरिस्पोंडिंग a2 b3 माइनस b2 a3 दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा। अब हम माइनस देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि a1 की ब्रैकेट में b2 c3 माइनस c2 b3, इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई होगी b2 c3 माइनस c2 b3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है, वो वास्तव में a1 का माइनस है यानी a1 का उपसारणिक है। अगर किसी उपसारणी को हम उसके प्रॉपर साइन के साथ उसकी वैल्यू निकालें तो उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड। तो अब जैसे सेकेंड b1 में देखें, यहाँ इसका जो ये है a2 c3 माइनस c2 a3। अब इसको हमने द्वितीय कोटि के डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा देखिए a2 c3 माइनस c2 a3। तो ये देखिए ये जो ये डिटर्मिनेंट है ये अपने प्रॉपर साइन के साथ है। अगर हम इसका साइन इसके साथ लगा रहने देते हैं उसके बाद वैल्यू इसके निकालते हैं तो उसे हम कोफैक्टर कहते हैं यानी सहगुणनखंड कहते हैं। चिन्हों के साथ किसी उपसारणिक का मान सहगुणनखंड कहलाता है, यानी अपने प्रॉपर साइन के साथ किसी उपसारणिक की वैल्यू जो होती है वो उसका कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड कहलाती है। इसी प्रकार से आगे है ये c1 के सापेक्ष ये द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा, यानी इस प्रकार से भी हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ये माइनस है ये इनको हम कहते हैं, जैसे a1 के सापेक्ष माइनस को हम a1 से डिनोट करते हैं यानी a1 से प्रकट करते हैं और b1 के सापेक्ष ये जो इसका माइनर है उसको हम कैपिटल B1 से प्रकट करते हैं और c1 के सापेक्ष जो इसका उपसारणिक है ये a2 b2 a3 b3 मींस विदाउट साइन, तो ये माइनर है, इसको हम कैपिटल C1 से प्रकट करते हैं। तो देखें वस्तुतः डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, किसी अवयव की सापेक्ष उसके सहगुणनखंडों का गुणनफल, यानी किसी अवयव और उसके सहगुणनखंड का गुणनफल, इन खंडों के गुणनफलों का योग ही उस डिटर्मिनेंट का यानी उस सारणी का मान होता है। a1 क्या है, एक एलिमेंट है, इसके सापेक्ष जो इसका सहगुणनखंड है वो a1 है, ठीक। तो a1 और कैपिटल A1 फिर
माइनस B1 कैपिटल B1 और प्लस C1 कैपिटल C1 जो इसकी वैल्यू निकलेगी, इसका जो मान निकलेगा इस व्यंजक का, तो वो वास्तव में सारणिक का मान होता है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। अब हम समझेंगे कि कोफैक्टर्स और माइनस के जो चिन्ह हैं वो किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। देखें, कोफैक्टर्स, इधर इस सारणी में कोफैक्टर्स विद प्रॉपर साइन मतलब किसी सहगुणनखंड का जो चिन्ह है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। -1 की पावर पंक्ति यानी रो और प्लस स्तंभ। यानी उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि जैसे -1 की पावर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये तो ये 2 1 3 -1 की पावर 3, आप जानते हैं 3 ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो -1 की पावर 3 यानी -1 हो जाएगा और इसलिए माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब इसी प्रकार से और जैसे मान लीजिए -1 की पावर 1 प्लस 1 है, तो इसका अर्थ होगा कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 यानी -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 एक सम संख्या है, तो -1 की पावर 2 इक्वल टू 1 यानी एक धन संख्या। तो पहले जो पहला डिटर्मिनेंट है मतलब द्वितीय कोटि का, इसमें देखिए प्लस साइन है, तो कोफैक्टर्स विद प्रॉपर साइन इसको हम समझते हैं। और उसके बाद जो माइनस होते हैं वो विदाउट प्रॉपर साइन होते हैं। देखिए जैसे कोफैक्टर्स आप A1 है, A1 ये एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो -1 की पावर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 2 और -1 की पावर 2 ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये जो है ये इसका माइनर है, ये देखिए ये इसका माइनर है, A1 का माइनर है, और ये जो है इसका कोफैक्टर है यानी ये सहगुणनखंड है, सहगुणनखंड, ये इसका सहगुणनखंड है। अब कोफैक्टर आप B1 देखें तो B1 ये है यानी ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो -1 की पावर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ेंगे तो आपका ये मतलब सब डिटर्मिनेंट यानी माइनस बचता है। अब आप जानते हैं कि 1 + 2 3 विषम संख्या है, तो -1 की पावर 3 ऋणात्मक संख्या हो जाएगी यानी माइनस हो जाएगा, तो इसके कोफैक्टर्स के पूर्व ऋण चिन्ह लग जाएगा यानी माइनस लग जाएगा। और जबकि इसका जो D1 का जो माइनर है वो यही रहना है, A2 C2 A3 C3 यानी विदाउट प्रॉपर साइन। तो इन चीजों को आप भली बात समझ गए कि कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या होते हैं। यानी कोफैक्टर्स में प्रॉपर चिन्ह के साथ माइनर्स की वैल्यू ली जाती है, यानी उसके चिन्ह के साथ उपसारणिक का मान ही सहगुणनखंड कहलाता है। जबकि विदाउट साइन यानी बिना चिन्ह के सारणिक का मतलब उपसारणिक का मान बिना चिन्ह के वो निरपेक्ष मान होता है, उसको हम माइनर कहते हैं। ये माइनस है इस कॉलम मतलब इस टेबल में, इनमें कोई भी साइन प्लस अथवा माइनस नहीं है, तो ये माइनस है और इधर ये कोफैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट नोटेशन की। जो जनरल एलिमेंट होता है यानी जो व्यापक अवयव होता है, बात उसकी करते हैं। व्यापक अवयव को हम AIJ लिखते हैं, आईनी पंक्ति और जेमा स्तंभ, यानी ith रोज एंड jth कॉलम। तो आईनी पंक्ति और जेमा स्तंभ, उदाहरण के लिए जैसे पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो ये जो एलिमेंट है ये 1 1 कहलाता है। जैसे A1 1 यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम पर जो एलिमेंट होगा उसे हम इस प्रकार से प्रकट करेंगे, और पहली पंक्ति तीसरा कॉलम में जो एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट में होगा उसको हम A13 लिखकर, तो इस प्रकार से जो उसका जनरल एलिमेंट होता है, जो व्यापक अवयव होता है, उसका इस प्रकार से हम नोटेशन करते हैं। अब आइए हम समझते हैं डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा डैश क्या है? वास्तव में डेल्टा डैश
वो डिटर्मिनेंट है जो उसके कोफैक्टर से बनता है। किसी दिए गए साड़ी के सहगुणनखंडों से बनने वाला डिटर्मिनेंट साड़ी उसे हम डेल्टा डैश कहते हैं। वो जो डेल्टा डैश की वैल्यू होती है वो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होती है, अर्थात सहगुणनखंडों से बने साड़ी की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो उस साड़ी के वर्ग के बराबर होती है। ओके, समझ गए? ओके, कल यानी अगले वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, बाय।